देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन हम लोगों ने बात की थी, अब बुक से पढ़ते हैं। कहते हैं प्रोड्यूस बाय द रप्चर्ड फॉलिकल इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहा था? लोगों ने कहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, ये स्टिमुलस जाता है। ठीक है, ये स्टिमुलस जाता है पिट्यूटरी के पास और वो ल्यूटिनाइजिंग को ज़्यादा कर देती है। अब ल्यूटिनाइजिंग आया, उसने मैच्योर फॉलिकल पे एक्ट किया, उसको रप्चर किया। ठीक है, वो रप्चर हुआ, एक बाहर निकल गया और कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास बन गया। इस रप्चर्ड फॉलिकल ने हमें प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये तो था एक पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और प्रोजेस्टेरोन का, ये दोनों जो हैं आपस में नेगेटिव फीडबैक शो करते हैं। नेगेटिव फीडबैक शो करते हैं कैसे? अब जैसे ही ये ज़्यादा होगा, ठीक है, उसने काम कर दिया, अब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हुआ एट अ टाइम मिनट में। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हुआ, अब प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करेगा, इनहिबिट क्या करेगा? उसको कहेगा कि एफएसएच को मज़ीद रिलीज़ नहीं कराएगा। अब एफएसएच मज़ीद रिलीज़ नहीं होगा, एफएसएच रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन नहीं रिलीज़ होगा। अब एस्ट्रोजन कैसे रिलीज़ नहीं होगा? क्योंकि कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होगी, ये मैच्योर फॉलिकल से बनता है। अब कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होगी तो एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। अब एस्ट्रोजन चूँकि यहाँ पे एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रहा था पिट्यूटरी में, और वही स्टिमुलस आगे से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोड्यूस कर रहा था, तो आगे से एलएच भी नहीं बनेगा। इस तरह से जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग का हार्मोन लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग का लेवल कम हो जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक शो करता है। उसके बाद कहता है प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स फर्दर एफएसएच सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी, थस प्रिवेंटिंग एनी मोर फॉलिकल फ्रॉम राइपनिंग। वही बात जो हम लोगों ने यहाँ पे की कि अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हुआ, उसने एफएसएच को इनहिबिट किया। ठीक है, इनहिबिट फर्दर एफएसएच सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी, उसकी पिट्यूटरी से फर्दर सेक्रेशन को कम किया, और इस तरह से थस प्रिवेंटिंग एनी मोर फॉलिकल फ्रॉम राइपनिंग, प्रिवेंट करता फॉलिकल को राइप होने से। इट आल्सो अफेक्ट्स द यूट्रस कॉजिंग फर्दर थिकनिंग। ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस में है कि अफेक्ट द यूट्रस कॉजिंग फर्दर थिकनिंग, वेस्कुलराइजेशन ऑफ इट्स वॉल, इसको हम वेस्कुलराइजेशन भी कहते हैं इसके वॉल की। अदर एरियाज ऑफ फीमेल बॉडी, प्रिपेयरिंग इट फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, इसको प्रिपेयर करता है इस स्टेट को मेंटेन करने में। इट सप्रेसेस ओवुलेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। क्या कह रहा है? पहली बात उसने ये की कि हम लोगों ने पहले इसकी बात समझ ली। दूसरी बात क्या कर रहा है? कहता है कि ल्यूटिनाइजिंग हम लोग फॉलिकल को की फर्दर सेक्रेशन पिट्यूटरी से इनहिबिट करा देता है, थस प्रिवेंटिंग फर्दर फॉलिकल फ्रॉम राइपनिंग। इट आल्सो अफेक्ट द यूट्रस वॉल। ठीक है, वेस्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस वॉल, और प्रिपेयर बॉडी, इसका क्या मतलब है ये समझने लगे। बॉडी फॉर maintaining the state of pregnancy। कैसे? अब जैसे ही रप्चर फॉलिकल ने प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस किया था, तो वो क्या करता है कि एफएसएच का लेवल कम कर देता है। यही वाली बात। अब जब एफएसएच का लेवल कम होगा, फर्दर फॉलिकल नहीं आएंगे, नो फर्दर फॉलिकल, कोई भी फर्दर फॉलिकल नहीं आएगा, कोई फर्दर फॉलिकल आएगा ही नहीं। तो क्या होगा कि फर्दर फॉलिकल नहीं आ रहा, अब एक ही फॉलिकल है और
और वही आगे एम्ब्रियो तक जाएगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, पीछे से दूसरा एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाता है, तो वो तो दोबारा से एक नए सिरे से एक एम्ब्रियो हो जाएगा। तो इस तरह एक बॉडी में 2 एम्ब्रियो तो नहीं ना हो सकते, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करता है। अब हम ये बात कर रहे थे कि वो इस स्टेट को कैसे मेंटेन करता है। उस स्टेट में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ना बॉडी में कम होना चाहिए, एफएसएच का कम होना चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग का कम होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन के साथ भी इसका इन्वर्स ही रिलेशन है। जब बर्थ होती है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन का कम होता है। प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन स्टेट को मेंटेन करता है। कैसे, इन्हीं हार्मोन को कम करते हुए, ठीक है। उसके बाद इट सप्रेसेस एवोल्यूशन, वो भी इधर ही आता है। एवोल्यूशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कराता है, रप्चरिंग ऑफ द मैच्योर फॉलिकल, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द। अच्छा देखो, कंसीव करने से पहले अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है बिफोर, ठीक है, से पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, तो मीन्स कि सारे कम होंगे, कंसीव किया ही नहीं है, ठीक है। कंसीव मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कह सकते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड, ठीक है। तो एम्ब्रियो नहीं, सॉरी, जाइगोट कहेंगे वेरी सिंपल में। हाँ, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। अब देखो एस्ट्रोजन, एफएसएच कम है, मीन्स कि कोई भी फॉलिकल नहीं आ रहा, एस्ट्रोजन कोई भी मैच्योर नहीं हो रहा फॉलिकल, ल्यूटिनाइजिंग भी कम है, कोई भी रप्चर नहीं हो रहा। जब कोई रप्चर नहीं होगा, अगर निकलेगा ही नहीं तो कंसीव कैसे करेगा। तो इसलिए बिफोर कंसीव अगर हम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा ले लें, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स ले लें, तो क्या होगा कि दे विल बी नो प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको स्टेट को, अब ये वाली स्टेट को मेंटेन करने के लिए बिफोर कंसीवमेंट प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लेनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रोजेस्टेरॉन।